नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न को आप बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखेंगे। पंचलाइट कहानी श्री फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलेट कहते हैं, इस कथा के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है। बोर्ड परीक्षा में ये सारांश आप किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारांश है और ये जो कहानी है पंचलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो समझ लेते हैं कि सारांश आप किस तरह से लिखेंगे। आप लिखेंगे, रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स की गांव वाले जो पेट्रोमैक्स था उसको गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते। पंचलेट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे उन्होंने उनसे पूजा की सामग्री खरीद ली। पंचलेट खरीदने के बाद गांव वाले बहुत ही खुश थे। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी और इसी खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए, लेकिन प्रश्न ये पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि ये निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के जो आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़े रहे। पंचलेट किसी को जलाना आ नहीं रहा था, तो ये बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि जो दूसरी की टोली वाले लोग थे उन्हें पंचलेट नहीं जलवाना था। इससे उन्हें अपने आप को बेइज्जती सी लग रही थी कि हमें पंचलेट खरीद तो लाए लेकिन जलाना नहीं आ रहा है। तो इस टेंशन में आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिबरी होती है जो पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, तो आज इसी टेंशन में सब लोग हैं और अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिबरी सभी जानते होंगे कि एक मिट्टी का या कोई किसी भी तरह का टीन का एक छोटा सा डिब्बा लिया जाता है और उसमें मिट्टी का तेल डाल करके जलाया जाता है, उसे ही डिबरी कहते हैं। पंचलेट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, यानी जो दूसरी वाली टोली के लोग थे गांव के, वो उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। और हुक्का पानी बंद क्यों कर रखा था? क्योंकि मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने ये सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं, क्योंकि उसका हुक्का पानी पहले ही बंद था। लेकिन बात आड़ पड़ी थी टोली की मान मर्यादा की, तो अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट जला दिया। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का जो मैल दूर हो गया और जो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा और सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुला करके कहा,
सरदार जी ने कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 गुण माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और इसी सलीमा का गाना गाने से ही इसका हुक्का पानी बंद किया था। लेकिन आज गोधन को माफ़ी मिल गई क्योंकि उसने इज्जत रख ली टोले की, इसलिए उसको माफ़ कर दिया गया है। और अंत में गोधन ने मुंडी की ओर देखा और से दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुंडी की पलकें झुक गईं। तो ये था पंचलाइट कहानी का सारांश। अपने शब्दों में लिखिए। इसी प्रकार से आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिख सकते हैं। और हिंदी की पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।